कटनी में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कटनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर के बाहर एकत्रित हुए और सामूहिक उपवास कर विरोध जताया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुंवर सौरभ ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर भी जिला कांग्रेस और महिला कांग्रेस के नेतृत्व में उपवास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द किया गया, क्योंकि महिला थी, क्या लगता है आपको पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, भाजपा राज में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के तारतम्य में लगातार भाजपा कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जो उसकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि मीनाक्षी नटराजन जी का एक केस को हवाला देकर उनका जो नामांकन है वो रद्द किया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि जिस केस का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द किया गया है, उसमें एक शिकायतकर्ता द्वारा केवल मीनाक्षी नटराजन जी से वो तेलंगाना का एक केस था, जिसमें किसी महिला को किसी चीज से शिकायत थी, जिसकी शिकायत उसने वहां की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन जी से की और उस शिकायत को उन्होंने जब फाइल किया, उसमें मीनाक्षी नटराजन जी का केवल शिकायतकर्ता ने नाम ये दिया था कि उनको भी बताया गया। लेकिन इसमें मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर ना तो कोई एफआईआर दर्ज थी, ना ही उनके ऊपर कोई केस फाइल हुआ है। लेकिन इस चीज को लेकर भाजपा वालों ने ये कहा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई, तो क्या जिसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई केस दर्ज नहीं हुआ, केवल उस कारण को लेकर नामांकन रद्द करना कहां तक उचित था? ये पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और महिलाओं के अधिकारों का हनन है। भाजपा कभी नहीं चाहती कि महिलाएं बढ़ चढ़ के राजनीति में आए या दूसरी क्षेत्रों में आगे बढ़े, और उनको पीछे खींचने के लिए उन्होंने इस तरीके से कुत्सित प्रयास किया है, जिसके विरोध में आज हमारा पूरा महिला कांग्रेस परिवार, हमारा जिला कांग्रेस परिवार यहाँ उनके विरोध में शांतिपूर्वक धरना में बैठा हुआ है। धन्यवाद। किन कारणों से क्या? देखिए, ये प्रजातंत्र का सबसे काला दिन है। जनता अपनी बात चुनाव के माध्यम से कहती है। चुनाव दो कारण से होते हैं। प्रजातंत्र में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। उस चुनाव में जनता ने अगर काम वाजिब किया है, सरकार ने, जो भी सरकार सत्ता में बैठी है, उसके पक्ष में या गलत काम किया तो उसके विपक्ष में वोट करती है। इस तरह सरकारें मिलती हैं। और जो बीच के इस तरह के चुनाव, राज्यसभा के या मध्यवर्ती चुनाव होते हैं, इन चुनाव में जनता अपने व्यक्त करती है, मतदाता अपनी बात व्यक्त करता है। इस चुनाव में जिस तरह मीनाक्षी नटराजन जी का पर्चा निरस्त किया, उससे बिल्कुल ये तय है कि सरकार ये नहीं चाहती, भाजपा की सरकार, कि जनता की तरफ से कोई बात आए। जो विधायक वोट डालने वाले थे वो अपने अपने विधानसभा में अपने अपने लाखों लोगों के प्रतिनिधित्व करते थे। लगभग 60-65 जो विधायक थे जो भाजपा के विरोध में कांग्रेस के पक्ष में बात डालते, अपनी बात कहते, उस बात से ये बात होता कि कटनी में नगर निगम के गड्ढे खोदे हुए हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है, हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नीट की परीक्षा के पेपर, सीबीएसई के पेपर लीक हो रहे हैं। इन सारी बातों को खत्म करने के लिए जब भी कोई जनता की बात ऊपर ले जाती है, सरकार के पास पहुंचाना चाहता है, तो उसका एक तरीका आवेदन सरकार लेती नहीं, चाहे मंगलवार की जनसुनवाई हो, चाहे 181 की मुख्यमंत्री को। दूसरा तरीका बचता है चुनाव। इस चुनाव में नामांकन ही रद्द कर दिया, लोग अपनी बात ही नहीं कह पाएंगे। जो जनता बैठी है, इनकी समस्या है, किसी को पुलिस ने मारा है, किसी को कोई पटवारी से परेशान है, कोई नगर निगम से परेशान है, सुनने को तैयार नहीं है। अब जब जनता की बात विधायक के माध्यम से राज्यसभा सांसद उठाता, उसको उठाने का, रोकने का सीधा अधिकार ही खत्म कर दिया। वर्तमान समय में प्रजातंत्र में अंग्रेज लोगों ने भी जब भगत सिंह जी को फांसी देनी थी तो उनका ट्रायल किया, सुनवाई हुई, उसके बाद उनको फांसी दी गई। पर यह सरकार जो हमारे देश के लोगों के द्वारा चुनी हुई भाजपा की सरकार है, इसमें ट्रायल तो छोड़ दो, सीधे नामांकन ही निरस्त हो जाता है। बोलने की बात ही खत्म कर दी। वर्तमान समय में जो सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, हिटलर शाही को भी बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इसके लिए आगे कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी? अभी हम लोगों का ये था कि गांधीवादी तरीके से उपवास रखकर एक धरना देना था। अब ऊपर रणनीति तय होगी क्या करेंगे। पर ये कांग्रेस बस कम नहीं है, ये जनता के अधिकारों को छीनने का सीधा तरीका है। आज कांग्रेस जैसी पार्टी का नामांकन निरस्त हो सकता है, तो आप कल्पना करिए जो आदमी अपने एक आवेदन लेके कलेक्ट्रेट में खड़ा है या पुलिस के सामने खड़ा, उसका क्या होने वाला है।
तो राज्यसभा मध्य प्रदेश के कांग्रेस से निरंग हो गई। बिल्कुल हम लोग जाएंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि ये जो केस है ये केस नहीं है, एक इस्तगासा लगाया था किसी ने इनके खिलाफ। इस्तगासा में जब कोई एफआईआर दर्ज होती है, जब स्मृति ईरानी जी का अपन केस ले लें, 3 बार उनसे एफिडेविट चेंज कराया गया, हम लोग ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। अगर कुछ गलती होती है, त्रुटि होती है, तो इलेक्शन ऑफिसर बोलता है आप इसको सुधार करके लाइए। सुधार करने का अवसर नहीं दिया, आपने निरस्त कर दिया। अगर आपको पता था कि यहाँ गलती है तो उतरवा लेते। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।